गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड गुड एम्स दोस्तों आज मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 दिल्ली में। और उड़ान है झारखंड रांची की, और उसके बाद रांची से हम लोग निकल रहे हैं हमारे लीडर्स के साथ हमारे मेगा आयुर्वेदिक केंद्र की ओपनिंग करने के लिए नवादा में। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम लोग हर रोज फील्ड में एक्टिव रहते हैं। बहुत सारे लीडर्स मुझसे कहते हैं कि सर, बिजनेस में ग्रोथ कैसे आएगी, मेरा पे आउट कैसे बढ़ेगा, सर बिजनेस में पुराने लोग काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रख लेना, अगर आपके पास कुछ सीमित लीडर्स ही हैं और कुछ सीमित लिमिटेड लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपके बिजनेस में ग्रोथ आने वाली है। अगर आपको बिजनेस को ऊंचाई पर लेकर के जाना है, अगर आपको आसमान की बुलंदियों को छूना है, तो दोस्तों आपको हर रोज फील्ड में निकलना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, नया काम करना पड़ेगा। आपके जो लोग हैं उनके साथ, उनके कॉन्टेक्ट को उठा सकते हैं आप उनके साथ फील्ड में जा करके। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि अगर आपके टीम में अगर एक व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप उसको सोचे कि ये टीम मेरी चलेगी नहीं। नहीं, आप उसी एक व्यक्ति के माध्यम से उनके साथ जब फील्ड में निकलेंगे तो वो एक दो तीन चार लोगों से अगर आपको मिलवाते हैं, उनमें से आप किसी को चूज कर सकते हैं। क्या पता एक जिसको आप निकम्मा समझ रहे थे, वही व्यक्ति आपको एक काम का व्यक्ति आपके कांटेक्ट में करा दे और आपकी वही लेग स्ट्रॉन्ग लेग बन जाए। दोस्तों, अक्सर करके मैंने देखा है कि लोग, जितने लोग ज्वाइन करा लिए हैं उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं कि बीवी बढ़ाओ, बिजनेस करो, और वो लोग काम नहीं करते तो हम भी खुद ठंडे हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सर क्या करें, मेरे लोग काम नहीं कर रहे हैं। मैं इनको बहुत समझाता हूँ, बहुत सारी इनको मैं मीटिंग में बिठाता हूँ, लेकिन ये लोग एक्टिव ही नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, 140 करोड़ की आबादी वाले कंट्री में भी क्या आपको सिर्फ वही गिनती के लोग मिले हुए हैं जिनसे ही आपको काम कराना है? क्या लोगों की कमी है अभी भी? दोस्तों, पिछले 3 6 4 महीने की अगर मैं बात करूँ एमसी में, मैंने अपने बिजनेस को डबल किया है, अपने पे आउट को डबल किया है, अपने लीडर्स जो थे उन्हीं लीडर्स को माध्यम बनाते हुए बहुत सारे नए लीडर क्रिएट किए हैं टीम में। महीने में दोस्तों घर तो छोड़ना पड़ेगा, और मैंने तो ये ठान लिया है कि जब तक हर लेग में क्राउन प्रेसिडेंट, हर लेग में कोहिनूर नहीं निकल जाते, तब तक रेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, बिजनेस ग्रोथ में जा रहा है, लेकिन सिर्फ उनका जिन्होंने घर छोड़ा और फील्ड में निकल चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पे आउट बढ़े, आप चाहते हैं कि आपकी इनकम लाखों में हो, तो दोस्तों आपकी टर्नओवर भी फिर उस हिसाब से होनी चाहिए, और टर्नओवर तभी बढ़ेगी जब आप हर रोज फील्ड में निकलेंगे। आप छोड़ दीजिए जो लोग काम नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके साथ काम करना है, ये इंपॉर्टेंट भी जरूरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करने वाली बात है कि किसके साथ काम नहीं करना है। कहीं ऐसे लोगों को साथ लेकर के तो नहीं चल रहे जिनके साथ आपको मेहनत करते हुए कई महीने या साल हो गए और उनका कोई बिजनेस नहीं आ रहा है। दोस्तों, ऐसे लोगों पर जो आप टाइम वेस्ट करेंगे, उससे बेटर है आप कुछ नए लोगों को अपनी टीम में क्रिएट कीजिए। आप देखेंगे कि आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि मैंने लगातार झारखंड होते हुए, तेलंगाना होते हुए, कर्नाटका होते हुए वापस मैं दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली सिर्फ एक दिन के लिए मैं रुका, और उसके बाद फिर मैं निकल चुका हूं ग्राउंड में। अगेन फिर हम अभी बिहार में, और झारखंड और बिहार होते हुए वापस फिर आएंगे, और उसके बाद हमारा मुंबई क्रूज जो कंपनी का बेहतरीन ऑफर निकला था, तो मुंबई क्रूज के लिए हम लोग निकलने वाले हैं 1 तारीख को ही। 2 3 4 का मुंबई क्रूज रहेगा। अगेन फिर 5 को निकलना है पंजाब, 6 7 को हमारी टॉप 10 लीडरशिप मीटिंग रहेगी, फिर वापस आना है दिल्ली। 8 9 को हमारी क्राउन एंड इन्वेस्टर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग रहेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कंपनी क्या ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर के आ रही है जिससे आप लोगों के पे आउट जो है 3 से 4 गुना होने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, फिर उसके बाद फिर अगली उड़ान है। मैंने तो ठान लिया है, मैंने तो ये प्रण ले लिया है कि अगर आपको बुलंदियों को छूना है, अगर आपको मंथली करोड़पति बनना है, तो आपकी टीम में मैक्सिमम
1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने वाले अचीवर चाहिए। और वो तभी बनेंगे जब आप अपने लीडर्स के साथ, उनके साथ ग्राउंड में उतर जाएंगे। दोस्तों अक्सर देखा है कि मैंने लोग सिर्फ ऑर्डर करते हैं बॉस की तरह, और फिर बोलते हैं कि सर क्या करे, बीवी नहीं बढ़ रहा, मैं तो बहुत फ्लॉप ले रहा हूँ। दोस्तों फ्लॉप लेना फोन पे बात करना नहीं होता। फ्लॉप लेना फोन पे हुक्म चलाना नहीं होता। फ्लॉप लेना रोज ये रात को फोन मिला करके पूछना नहीं होता कि कितना बीवी आएगा, कल कितना बीवी आया है। दोस्तों इसको फ्लॉप मैं नहीं मानता। फ्लॉप होता है, उस लीडर को कॉल कीजिए कि मैं आ रहा हूँ आपके साथ, 2 से 3 दिन हमें फील्ड में निकलना है, और आप लिस्ट बना लीजिए किन किन के साथ आप मुझे मिलाने वाले हैं। इसको फ्लॉप लेना बोलते हैं। और जब आप उनके साथ निकलेंगे तो सोचो कि आपका लीडर जब आपके साथ 2 से 3 दिन रहेगा तो वो भी तो सीखेगा कि ना आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, कैसे लोगों से बिजनेस करा रहे हैं। और इसी तरीके से मेरी टीम के लोग मुझसे भी सीखते हैं जब मैं उनके साथ ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करता हूँ। दोस्तों हमने छोटी छोटी होम मीटिंग भी की है, हमने 1-to-1 भी प्लान किया है, हमने ग्रुप मीटिंग भी की है, हमने बड़े सेमिनार भी किए हैं। तो नया बिजनेस करने के लिए आपकी शुरुआत थोड़े लोगों से ही होगी। हम लोग सोचते हैं कि शायद मैं चेयरमैन बन गया हूँ या मैं चेयरमैन से ऊपर लेवल पे हूँ तो मुझे तो सिर्फ सीधा सेमिनार में ही जाना है। नहीं दोस्तों, आज सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद भी मेरी एक ही सोच है कि अगर आपको एक नया एरिया बिल्ड करना है, अगर आपको एक नई टीम क्रिएट करनी है, अगर आपको नए एरिया में अपने बिजनेस को लेकर के जाना है, तो शुरुआत वैसी करनी होगी जैसे आपने एमसी को ज्वाइन करते इसमें शुरुआत की थी। वही एक व्यक्ति माध्यम बनेगा, वही फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप होम मीटिंग करेंगे, उसके बाद आप वीकली जैसे मीटिंग करते हैं बिजनेस प्लान, वैसी मीटिंग करेंगे। तो ये एक सिस्टम है, और ये सिस्टम कोहिनूर पे भी लागू होता है और एक नए व्यक्ति पर भी लागू होता है कि जहां पर भी नया बिजनेस करना है वहां एक साथ एकदम से भीड़ नहीं आती, आपको सिस्टम से ही करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी मेरी जो फ्लाइट है उसकी बोर्डिंग जो है अभी स्टार्ट होने वाली है, और अभी उड़ान है 35,000 फीट की। विस्तारा मेरी फेवरेट फ्लाइट है। और दोस्तों बड़ा मजा आता है वाकई। लोग पता नहीं क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, पता नहीं क्यों लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास व्यूअर बढ़ाने के लिए फेसबुक पे मजाक बना रखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ लोग अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए जो फेसबुक या यूट्यूब से पैसा कमाने के चक्कर में वो डायरेक्ट सेलिंग को मोहरा बनाते हैं, और ऐसी वीडियो देख करके कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं और मुझे कहते हैं कि सर देखो फेसबुक पे, यूट्यूब पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग क्या बोलते हैं। अरे उनको मैं समझाता हूँ भाई साहब, बात उसी की होती है जिसमें बात होती है। आज ये इंडस्ट्री जिस स्पीड से ग्रो कर रही है, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो इतिहास रचने जा रही है, तभी तो इसके नाम पर लोग पैसा कमा रहे हैं, तभी तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कार्टून बनाए जा रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं भारत के प्रधानमंत्री की, तो वो अपना काम कर रहे हैं और लोग उनका भी कार्टून बनाते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कहाँ कहाँ। जब जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, क्योंकि जिसमें बात होती है लोग उसी की ही बात करेंगे, उसी का ही मजाक बनाएंगे। तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, और ये वो भी जानते हैं जो रील बनाते हैं। फर्क इतना है कि वो लोग निकम्मे होते हैं, उनसे काम हुआ नहीं होता, वो फेलियर होते हैं, और अपनी नाकामयाबी का जो भांडा है वो रील बना करके फोड़ते हैं और ये दिखाते कि इंडस्ट्री खराब है। दोस्तों इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस व्यक्ति में है। बाकी मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हाथी चले बाजार, डैश डैश डैश, आप समझ गए होंगे। आपका फोकस होना चाहिए कि आप लोगों को जवाब रील बना करके ना दें, लोगों को जवाब अपने पे आउट को बढ़ा करके दें, अपनी अचीवमेंट को दिखा करके दें, अपनी कामयाबी से लोगों को जवाब दें। और यही मैंने भी ठान लिया है कि आने वाले 6 महीने में एक ऐसा इतिहास रचा जाएगा जो लोग कहेंगे कि वाह, ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है। तो दोस्तों रिकॉर्ड बनते तब है जब आप ठान लेते हैं और कमिटेड होते हैं। और कमिटेड ऐसे कि जब एक बार कमिट कर ली तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनना। एक बार कमिटमेंट कर ली कि मुझे कोहिनूर बनना है, तो कोहिनूर बनने तक रेस्ट नहीं करना। एक बार कमिटमेंट कर ली कि आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, तो जब तक बन नहीं जाते तब तक आप होम मीटिंग कीजिए, आप मैक्सिमम आयुर्वेदा केंद्र खोल सकते हैं,
आप मेहनत कीजिए, फील्ड में निकलिए, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सकती है। तो लव यू ऑल, और मैं आप सबके साथ हूँ दोस्तों। मेरा फेसबुक पेज जो है, या आप अपनी टीम में लोगों को इससे कनेक्ट करेंगे तो मैं लाइव आकर के ऐसे छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपकी टीम को आपको सिखाता रहूंगा। और मेरा यूट्यूब चैनल शिवकांत मिश्रा के नाम से है, मेरा फेसबुक पेज, मेरा इंस्टाग्राम भी है शिवकांत मिश्रा के माध्यम से। आप जो मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग बहुत सारे टिप्स ले सकते हैं, बहुत सारी मोटिवेशन ले सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इस लिंक को शेयर करेंगे तो वो लोग भी सुनेंगे, और जो लोग भ्रमित होते हैं उनको पता लग जाएगा कि जहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के दिग्गज लीडरों से वो मिलेंगे तो उनको समझ में आएगा डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। तो थैंक यू सो मच, और आप कनेक्ट रहिए सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे, कंपनी से, और आप देखेंगे कि लाइफ में ये इंडस्ट्री आपको कहाँ लेकर के जाने वाली है। थैंक यू सो मच।